दुरूद शरीफ का एहतमाम फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा व निअम अजरुल आमिलीन। क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। हाज़ा बयानुल लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और दौड़ो अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमानों ज़मीन के बराबर है, जो मुत्तक़ीन के लिए अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है। और मुत्तक़ीन वो लोग हैं जो ख़र्च करते हैं फ़राग़त में भी और तंगी की हालत में भी, और गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर दिया करते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों को महबूब रखता है। और ऐसे लोग कि जब कोई ऐसा काम कर गुज़रते हैं जिसमें ज़्यादती हो या अपनी ज़ात पर नुक़सान उठाते हैं, तो अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने लगते हैं। और अल्लाह ताला के सिवा और है कौन जो गुनाहों को बख्शता। और वो लोग अपने फ़ेल पर इसरार नहीं करते और वो जानते हैं उन लोगों की जज़ा, उन लोगों का बदला बख्शिश है उनके रब की तरफ से। और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, ये हमेशा हमेश उन्हीं बागात में रहेंगे। और ये अच्छा हक़ुल ख़िदमत है उन काम करने वालों का। बित्तहक़ीक़ तुमसे क़ब्ल मुख्तलिफ़ तरीक़े गुज़र चुके हैं, तो तुम रुए ज़मीन पर चलो फिरो और देख लो कि आखिर अंजाम तकज़ीब करने वालों का, झुटलाने वालों का कैसा हुआ। ये बयान काफ़ी है तमाम लोगों के लिए और हिदायत और नसीहत है ख़ास खुदा से डरने वालों के लिए। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 133 से लेकर 138 तक
आप हजरात के सामने पढ़ी गई हैं, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, दौड़ो। सारा युसारिउ, मुसारात के माना आते हैं एक दूसरे के बढ़ चढ़कर मुकाबला करना। जैसे अभी रेस लग जाए और रेस में यह हो कि जो पहले पहुंचेगा तो उसे 1,00,000 रुपए का इनाम मिलेगा, तो सारे नौजवान दौड़ लगा देंगे और बूढ़े हजरात भी कहेंगे कि लाओ, हो सकता है कि काम हमारा भी हो जाए। तो सब लोग दौड़ेंगे। कहाँ दौड़ रहे हैं? टारगेट क्या है, मकसद क्या है? वो सामने 1,00,000 रुपया है, उसकी तरफ सब लोग दौड़ लगा रहे हैं। जैसे आज दुनिया के अंदर कंपटीशन चल रहा है, दुनिया की तिजारत में, दुनिया की मंडी में लोगों का कंपटीशन चल रहा है। कपड़े की मंडी है तो उसमें कंपटीशन है, सब्ज़ी की मंडी है तो उसमें कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है। ईमान वालों को अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम भी अपनी दौड़ लगाओ। तुम क्यों बैठे हुए हो? जब उसकी कदर होगी, अहमियत होगी, एहसास होगा, तब ना इंसान दौड़ लगाएगा, वरना तो कहेगा नमाज तो पढ़ ही रहे हैं, अब कौन सी दौड़ लगाने की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब आके नया नया कह रहे दौड़ लगाओ। दौड़ लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से दौड़ लगाने लगी है, मस्जिद छोड़ के भागने लगी है। कई मुफ्ती साहब बोल रहे हैं दौड़ लगाने के लिए, दौड़ लगाने का ये मतलब नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, किसकी तरफ दौड़ लगाओ? अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ। और मग़फ़िरत से मुराद असबाब मग़फ़िरत है। मग़फ़िरत से क्या मुराद है? असबाब मग़फ़िरत है। असबाब मग़फ़िरत का क्या मतलब हुआ? यानी वो चीज़ जिसकी वजह से अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल होती है, उसको हासिल करने की तरफ क्या करो? अल्लाह जिन आमाल से राज़ी होते हैं उनकी तरफ क्या करो? एक दूसरे से मुसाबक़त करो। सहाबे किराम में मुसाबक़त हुआ करती थी किस चीज़ में? क़िराअत क़ुरआन के अंदर, मसाइल को सीखने में। और हमारी दौड़ सारी की सारी उल्टी चल रही है। मना नहीं किया गया दुनिया के हासिल करने से, लेकिन दीन को बिल्कुल 0% पे डाल देना और दुनिया को 101 पर डाल देना, ये तो दीन के साथ सरासर ज़्यादती है। नहीं अगर डालते तो कम से कम 50-50 का तो मामला रखो, 50% का तो मामला रख लो कि 50% दुनिया को दो, 50% दीन को दो। यहाँ पर तो 100% दुनिया को दिया हुआ है और दीन को देने के लिए अपने पास कुछ बचा ही नहीं कि हम देंगे क्या? मग़फ़िरत से क्या मुराद है? असबाबे मग़फ़िरत, वो आमाल जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं, जिनसे अल्लाह खुश होता है, उनकी तरफ क्या करो? दौड़ लगाओ। चुनाचे यहाँ पर इसकी तफसीर में बहुत से सहाबे किराम और ताबईन के दरमियान मुख्तलिफ़ तफसीरें मनक़ूल हैं। मग़फ़िरत की तफसीर अलग अलग मनक़ूल है। चुनाचे इसकी तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से मनक़ूल है। फ़राइज़ की अदायगी, मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगाओ, इससे क्या मुराद है? फ़राइज़ की अदायगी की तरफ दौड़ लगाओ। नमाज का वक्त हो गया है, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, तो फिर अब इसके अंदर क्या करो? मुसाबक़त करो एक दूसरे से। रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है आपके ऊपर, ज़कात फ़र्ज़ है आपके ऊपर, तो फिर इसके अंदर कोताही मत करो, ये मुराद है। इसी तरीक़े से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ मग़फ़िरत से मुराद इस्लाम है। मग़फ़िरत से मुराद क्या है? इस्लाम है। जब अल्लाह के नबी का सूरज तुलू हो चुका है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज कर दिया है, फिर कुफ्र की तारीकी में ज़िंदगी मत गुजारो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान ले आओ और इस्लाम की नेमत से अपने दिल को रोशन फरमा दो।
अब इसमें ताख़ीर मत करो, जितना देर लगाओगे उतना ही कुफ्र की तारीकी के अंदर ज़िंदगी गुजरेगी। ये दूसरी तफसीर जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। तीसरी तफसीर हज़रत अबुल आलिया इनसे मरवी है, फरमाते हैं कि अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह की इससे मुराद है हिजरत। जब हिजरत फ़र्ज़ हो गई तो हर मुसलमान के ऊपर हिजरत करना क्या था? फ़र्ज़। ऐसा नहीं कि कोई ये कहे कि मैं हिजरत नहीं करूँगा, हिजरत करना फ़र्ज़ हो गया था। कहाँ? मदीना, मक्का से मदीना हिजरत करना फ़र्ज़ था। सारे सहाबा हिजरत कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ पर मग़फ़िरत से क्या मुराद है? हिजरत मुराद है कि अब इसमें ताख़ीर मत करो, बल्कि जल्द अज़ जल्द अल्लाह के हुक्म को क्या करो? पूरा करने वाले बन जाओ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि यहाँ मग़फ़िरत से मुराद तकबीर ऊला है। मग़फ़िरत से मुराद क्या है? तकबीर ऊला। तकबीर ऊला किसे कहते हैं? जब इमाम साहब पहली तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो यहाँ इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें कि तुम्हारा अल्लाहु अकबर स्टार्ट हो जाए। तकबीर ऊला ये बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ा सवाब है उस नमाज का जो तकबीर ऊला के साथ पढ़ी जाती है। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह इस आयत में जो फरमा रहे हैं कि अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगाओ, तो यहाँ इससे क्या मुराद है? तकबीर ऊला का एहतमाम मुराद है। इसी तरीक़े से हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी तफसीर फरमाई है अदाए ताअत से, अल्लाह की फरमा बरदारी, अल्लाह की इताअत गुजारी, अल्लाह का कहना मानना, अल्लाह के नबी का कहना मानना, ये यहाँ पर मुराद है। हज़रत ज़िहाक ने यहाँ जिहाद मुराद लिया है और हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तौबा मुराद ली है कि अगर कोई गुनाह हो चुका हो तो उसके अंदर तौबा में ताख़ीर ना करो, जितनी जल्दी हो सके अपने अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांग करके वो गुनाह माफ़ करवा लो। क्या मालूम कि उस तौबा से पहले तुम्हारी मौत आ जाए और फिर तुम सिवाय पछताने के कुछ हासिल ना हो। वो वक्त आने से पहले पहले क्या करो? अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। इसलिए कितना अच्छा वो इंसान है जो रोज़ाना सोने से पहले पहले अपने तमाम मामलात को साफ़ कर लेता है और अपने अल्लाह से वो अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है। किसी का हक़ बाकी है तो वो अदा कर देता है और जो भी गुनाह करता था उससे सच्चे दिल से तौबा करके फिर सोता है। वो सबसे बेहतर इंसान है। इसमें दो फ़ायदा है। पहला फ़ायदा क्या है कि अगर उस रात उसकी मौत हो जाती है तो गुज़श्ता गुनाहों का बोझ तो सर पर नहीं रहेगा, गुज़श्ता गुनाहों का बोझ तो सर पर नहीं रहेगा। और दूसरा ये कि अगर उसके बाद कोई गुनाह कर भी लेता है, अगले दिन भी मौत होती है रात के आने से पहले पहले, तो फिर एक ही गुनाह का बोझ सर पर लेकर जाएगा, न ये कि हज़ारों गुनाहों का बोझ लेकर के जाएगा। इसलिए रोज़ाना अपना मामला, जैसे शाम को दुकान पर हिसाब किताब कंप्लीट करके जाते हैं, अधूरा करके नहीं जाते हैं। मालिक साहब दुकान पर हैं तो शाम को सारे हिसाब किताब चुकता कर लेते हैं। आज कितने का माल आया, कितने का बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, पूरा हिसाब नहीं करते तो किसका? अपने अमाल का कोई हिसाब। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर अमाल। अमाल की कोई गिनती नहीं है, कोई शुमार नहीं है कि हमने आज कितनी मरतबा बदनज़री की, कितनी मरतबा हमने आँख मारा, कितनी मरतबा हमने ज़ुबान से गीबत की, कितनी मरतबा हमने झूठ बोला, कितनी मरतबा ग्राहक को फंसाने के लिए हमने उल्टा सीधा जुमला कहा, कितनी मरतबा आँखों से गुनाह किया। सब काउंट कीजिए सोते वक्त, और सोने से पहले अल्लाह से एक एक गुनाह को ज़िक्र करके अल्लाह से माफ़ी मांगिए। इसकी कोई गिनती नहीं है, ना कोई भी एहतसाब है, और सारी चीज़ों का हिसाब है, लेकिन आमाल का कोई हिसाब नहीं है। जो मेन चीज़ है वही हमने भुला दिया। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, यहाँ पर मुराद है तौबा, कि अल्लाह से तौबा करने में देर, कोई भी गलती हो जाए इंसान से, कभी भी कितना बड़ा गुनाह हो जाए, गुनाह करने के अंदर मोमिन से
तो देर हो सकती है, लेकिन तौबा करने में देर। गुनाह हो जाए तो तौबा फ़ौरन करना, क्या पता कि उसके वक्त के आने से पहले ही इंसान दुनिया से चला जाए और फिर सिवाय पछताने के कुछ भी उसको हासिल ना हो। इसी तरीक़े से इन तमाम अक़वाल का हासिल ये है कि मग़फ़िरत से मुराद वो तमाम आमाल सालिहा हैं जो अल्लाह की मग़फ़िरत का बायस और अल्लाह की मग़फ़िरत का सबब बनते हैं। जितने भी यहाँ पर अक़वाल आपके सामने नक़ल किए गए हैं, ये सारे अक़वाल का ख़ुलासा यही है कि इससे मुराद वो तमाम आमाल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मग़फ़िरत का बायस बनते हैं, सबब बनते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को क्या कर दे, माफ़ फरमा दे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। इस आयत में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ऐसे अमाल की तरफ दौड़ लगाओ, सबक़त करो, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लो कि जो क्या है, तुम्हारी मग़फ़िरत का ज़रिया हैं, फ़जीलतें हैं, अच्छे अमाल हैं। लेकिन दूसरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं वला ततमन्नऊ मा फ़व्वलल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़, तमन्ना मत करो, तमन्ना मत करो ऐसे आमाल की कि जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम में से बास को बास के ऊपर फ़जीलत अता फरमाई है, उसकी तमन्ना भी मत करो। अब दोनों के दरमियान तो बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है, कंट्राडिक्शन, दोनों में तारुज़ नज़र आ रहा है। इस आयत में तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लो, और दूसरी आयत में अल्लाह ताला तमन्ना करने से ही मना फरमा रहे हैं। तब अब तो दोनों आयत में क्या लग रहा, तारुज़ नज़र आ रहा। इसीलिए तफसीर ज़रूरी है। ये जो तारुज़ नज़र आ रहा है ना, इसीलिए तफसीर ज़रूरी है, वरना तो एक वो वक्त आएगा कि जो सेल्फ़ स्टडी करते हैं वो गुमराही के दहाने पे पहुंच जाते हैं। किसी उस्ताद की निगरानी में आप मैथमेटिक्स पढ़िए, उस्ताद की निगरानी में आप साइंस पढ़िए, उस्ताद की निगरानी में आप घर बैठ कर के डॉक्टरी की सारी किताब पढ़ लें तो क्या कोई आपसे दवा लेगा? क्यों? मरीज़ की जान की हलाकत का आप सबब बन जाएंगे। कह रहे हमने तो जितनी किताबें पढ़ी हैं ना, उतनी डॉक्टर उपाध्याय भी नहीं पढ़े होंगे। अरे भैया, तू ज़रूर पढ़े हो किताब, लेकिन बग़ैर एक्सपर्ट की निगरानी में पढ़े हो। तुमसे कोई दवा नहीं लेगा। हत्ता कि उसकी बीवी भी, जो बीवी सबसे ज़्यादा शोहर को मानती है, वो किताब खोल के कहे कि आज हम जा रहे हैं अपने बच्चा जो बीमार है दवा देने, तो उसकी बीवी देने देगी? लड़ाई कर लेगी, उससे अलग हो जाएगी, लेकिन उसको दवा नहीं देने देगी। क्यों? वो बीवी भी ये बात जान रही है, क्या ये इसकी जान की हलाकत का सबब बनेगा। क्यों? इसने सेल्फ स्टडी किया है, निगरानी में नहीं किया है। और जो बाकायदा MBBS का कोर्स भी कर लेते हैं, उसके बाद भी बाकायदा किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस करने की। ये नहीं कि बस आप MBBS करके आ गए, नीट का एग्ज़ाम आपने पास कर लिया और अपनी क्लिनिक खोल करके बैठ गए। नहीं 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 नहीं, जाइए प्रैक्टिस कीजिए 3 साल 4 साल 5 साल, और जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, जितनी प्रैक्टिस होगी, उतना ही ज़्यादा लोगों को आपकी ज़ात से भी फ़ायदा होगा और लोगों का ट्रस्ट भी आपके ऊपर बढ़ेगा। ये सब बात दुनिया के बारे में हमको समझ में आती है। जहाँ दीन की बात आती है वहाँ पे सेल्फ स्टडी कीजिए ना, सेल्फ स्टडी। तो ज़रा इस आयत का जवाब दे दीजिए, सेल्फ स्टडी करने वाले लोग इस आयत का जवाब दीजिए। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि दौड़ो, ऐसे अमाल की तरफ एक दूसरे से सबक़त करो जो अल्लाह की रज़ा का सबब बनने वाले हैं। दूसरी आयत में अल्लाह कह रहे हैं उनकी तमन्ना भी मत करो। ज़रा सेल्फ स्टडी करने वाले बताइए क्या जवाब है? बात समझ में आ रही है? इसीलिए तफसीर ज़रूरी है, इसीलिए मदरसे में पढ़ाई की जाती है 17 साल 15 साल। MBBS की जो पढ़ाई है ना, उसकी डबल पढ़ाई यहाँ पर होती है। हम लोग पढ़ा करते थे लाल दरवाजे में, एक DM आया था सर्वे करने के लिए, मगरिब बाद पढ़ रहे थे सब। तो हिफ्ज़ करते हैं बच्चे, आपने देखा होगा कि वो इस तरह पढ़ते हैं, झूमते हैं, अपना सर हिलाते हैं। वो 10 मिनट तक खड़ा रहा, IAS ऑफिसर था वो, 10 मिनट तक खड़ा रहा, हिल ही नहीं रहा वहाँ से। अरे उसके आगे पीछे, अरे सर सर सर, अगर सर तुम जाओ पीछे,
वो खड़ा होकर देख रहा है 10 मिनट तक क्या हो रहा है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा मेहनत क्या कर रहे हैं भाई, इतनी ज़्यादा मेहनत क्या कर रहे हैं? बताया गया कि ये कुरान करीम का हिफ्ज़ कर रहे हैं। उस तरफ आए, बाकायदा एक एक मसले पर बहस चल रही है, तकरार चल रही है, जिसे हम लोग तकरार बोलते हैं। जो उस्ताद दर्स के अंदर मसला पढ़ाते हैं, फिर मगरिब के बाद, इशा के बाद 3-3 घंटा, 4-4 घंटा हम लोग उन तमाम असबाक का तकरार करते हैं, रिवाइज करते हैं उसको रोज़ाना। इसकी ड्यूटी बाकायदा टीचर की निगरानी होती है। इन्हें कि स्कूल में 4 घंटा पढ़ने के बाद गेम खेलने लगे, नहीं, गेम हम नहीं खेलते, मोबाइल अलाउड नहीं है। हमने पूरी पढ़ाई की, सादा मोबाइल नहीं था हमारे पास, सादा मोबाइल। अब तो सारे छोटे बच्चों के पास, दूध पीते बच्चों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल। बग़ैर गेम खेले, बग़ैर मोबाइल के वो दूध नहीं पीते हैं, सोते नहीं। ये हाल, ये सूरत हाल बना रखी है हम लोगों ने, ये सूरत हाल है। उसने कहा अरे भैया क्या हो रहा है? बताया कि यहाँ पर कुरान करीम का हिफ्ज़ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर कुरान करीम के जो फ़िक़्ह है, जो मसाइल कुरान करीम से मुस्तंबत किए जाते हैं, अहादीस से निकाले जाते हैं, उनके ऊपर तकरार चल रही है। यहाँ इस दरसगाह के अंदर तफसीर पढ़ाई जा रही है, इसके अंदर बच्चे उसूल तफसीर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक फ़िक़्ह के बारे में बहस हो रही है। कहा कि अगर इसका हम लोग जितना ये लोग बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, इसका 20% भी अगर मेहनत करते हैं तो इस वक्त पता नहीं कौन से ओहदे पर होते हैं। तो हम लोगों ने खेल खेल के पढ़ लिया, IAS बन गए। आज समझ में आ रही है? इस बात को भांपा है किसने? डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने, जो कर्नाटका के रहने वाले हैं, बीदर कर्नाटक के रहने वाले हैं, और पिछले 4 से 5 सालों के अंदर और 5 से 10 सालों के अंदर इस पूरे मुल्क को सबसे ज़्यादा डॉक्टर देने वाले कौन? डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऑनर हैं। उन्होंने इसको भांप लिया और कहा कि जो बात हाफिज़ कुरान में होती है वो बात पूरी दुनिया वालों के अंदर नहीं है। चुनांचे जो बच्चे हाफिज़ हो जाते हैं उन बच्चों को लेते हैं और 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर उनको जो है डिस्टेंस कोर्स के ज़रिए इंटर तक की पढ़ाई करवाते हैं, और फिर उसके बाद वही बच्चे नीट के एग्ज़ाम में उतरते हैं और क्वालिफाई करते हैं। इस वक्त का एक हाफिज़ बच्चा, मैंने कितनी मरतबा अपने उसके ऊपर स्टेटस के ऊपर शेयर किया है, हाफिज़ कुरान बच्चा है, पूरे कर्नाटका के अंदर उसने टॉप किया है, हाफिज़ कुरान बच्चा। तो बात जो IAS ने कही थी वो सादिक सच्ची बात है। बात समझ में आ रही है? निगरानी ज़रूरी है। बैठ कर के आप कितनी डॉक्टरी की किताब पढ़ लें, आप अपने बच्चे को दवा नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरीक़े से ये फ़िक़्ह की भी पढ़ाई की जाती है, उसूल फ़िक़्ह की पढ़ाई की जाती है, तफसीर की पढ़ाई की जाती है, उसूल तफसीर की पढ़ाई की जाती है। यह अलग अलग फ़न है। एतरा समझ में आया? इस आयत के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? आमाले सालिहा की तरफ सबक़त करो, दौड़ लगाओ। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला विश करने से भी मना फरमा रहे हैं, वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद। अब जवाब सुनिए, एतराज़ समझ में आ गया? अब उसका जवाब सुन लीजिए। आमाल 2 तरह के होते हैं, आमाल 2 तरह के होते हैं। एक वो आमाल जो इख्तियारी होते हैं, उन्हें बोलते हैं आमाल इख्तियारिया, और एक वो आमाल होते हैं जो गैर इख्तियारी होते हैं, इंसान के बस में वो चीज़ नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? आमाल गैर इख्तियारिया। मिसाल दें उसकी, जैसे आमाल इख्तियारिया, कोई हाफिज़ कुरान बच्चा बन गया, तो दूसरा बच्चा जो है उसको अपने अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी क्या बनूँ? हाफिज़ कुरान बनूँ। बन सकता है, मेहनत करेगा बन जाएगा। ये क्या है? आमाल इख्तियारी है। एक बच्चा है बहुत ज़्यादा वाइट, अल्लाह ने बड़ा उसे हसीन और जमील खूबसूरत बनाया है, और एक एकदम काला का लूटा है। अब वो क्या करें? कैसे हम इतने ही इससे ज़्यादा गोरे हो जाएं? हो जाएगा गोरा? हाँ, वो प्लास्टिक वाली सर्जरी करवा ले माइकल जैक्सन की तरह, तो बात अलग है।
माइकल जैक्सन की हिस्ट्री पढ़ा आपने? बाकायदा गुर्दा खरीद के रखे हुए था दूसरों का, दूसरों की आँख खरीद के रखे हुए था। पूरा मैंने उसके ऊपर जो आर्टिकल आया था वो पूरा पढ़ा, जो उसकी मौत हुई है माइकल जैक्सन की। वो अपनी ज़िंदगी का दुगना जीना चाहता था। इसका बहुत अमीर इंसान था वो, लाखों बिलियनायर के अंदर उसका शुमार होता था। उसने सारी चीज़ों का मैनेज करके रखा हुआ था, बड़े बड़े डॉक्टर को हायर करके, और बाकायदा हर महीने उनकी फ़ीस पे करता था कि अगर कोई बात होती है तो फ़ौरन फ़लाँ आदमी का जो गुर्दा है उससे लिखवा लिया, साइन करवा लिया। जैसे ही अगर मेरे गुर्दे में कोई इन्फेक्शन होता है उसको पकड़ के लेटा, उसका गुर्दा निकाल के लगा देना, वो छू नहीं कर सकता है। क्यों? हर महीने मैं उसको पे कर रहा हूँ 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया। आँख में कोई ख़राबी आती है, फ़लाँ की आँख निकाल के लगा देना। दिल में ख़राबी आती है, ज़ीशान साहब का दिल निकाल के लगा देना। बात समझ में आ रही है? और जब ख़राबी पैदा हुई है, इतना टाइम ही नहीं मिला कि उसको फ़ोन किया जाए, चला गया बंदा। ये अल्लाह की कुदरत है। रूह के बारे में लोग बहुत परेशान हुए। अल्लाह जो चीज़ बताना नहीं चाहते, क्यों अपना माथा उसके अंदर खपा रहे हो? क्यों अपनी एनर्जी उसमें सर्व कर रहे हो? नहीं पा सकते उसको जिसे अल्लाह नहीं देना चाहता है। और जितना भी मालूम करोगे, जितनी टेक्नोलॉजी तुम बढ़ा लो, उससे आगे 1 इंच नहीं बढ़ सकते। जितना अल्लाह ने बता दिया उससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसके पहले कई मरतबा हम बता चुके हैं। मसले एनाटॉमी के ऊपर मैंने बताया है, बच्चों की तख्लीक जो पेट के अंदर होती है उस पर मैंने बताया है कि नहीं बताया है। इसी तरीक़े से रूह का मसला है। रूह के बारे में बहुत परेशान थे। अल्लाह के नबी से सवाल किया कुफ़ार मक्का ने, वयसअलूनका अनिर रूह। अल्लाह ने नहीं बताया। कुरान में 15वें पारे के अंदर अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा, कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। बस ऐ नबी कह दीजिए उनसे कि ये अब मेरे परवरदिगार का एक अम्र है, हुक्म है। बस उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया, नहीं तो ये सब मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चीज़ नहीं देना चाहते कौन ले सकता है? चुनाचे इन लोगों ने जिद किया कि नहीं नहीं, हम तो झाड़ेंगे, हम तो ज़िंदा करके दिखाएंगे। चुनाचे एक बूढ़े इंसान को जो बिल्कुल मरने वाला था, उसको ला करके एक शीशे के उसमें कमरे में शीशे का उन्होंने बनाया था, छोटा सा कैबिन टाइप का, उसके अंदर ला के पैक किया। और वहाँ वो कैमरा लगा दिया, ऐसी मशीन लगा दी कि वहाँ से अगर बाल के बराबर भी कोई चीज़ वहाँ सरायत करे या निकले, अंदर जाए, एंट्री करे या बाहर आए, वो उसमें पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी, ऐसी चीज़। और उसको पैक कर दिया। अब देखते हैं बूढ़वा मरता कैसे। अल्लाह के साथ अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं नालायक। इन्हें नहीं मालूम कि वो अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है। और हर तरफ से कैमरे लगाए हुए हैं, कोई इधर से ले रहा है, कोई उधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है। और डिसाइड कर दिए थे कि ये 10 मिनट में मरने वाला है। और जो लास्ट 10 मिनट है, 2 मिनट है, उसमें तो सब बिल्कुल चौकन्ना था कि बस आज तो विक्ट्री मिल जाएगी हमें, आज बस कमांड हासिल कर लिया। और उसके बाद जब उसकी अजल आती है, जब उसकी मौत आती है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब इंसान की मौत आ जाती है, न 1 सेकंड कोई आगे बढ़ सकता है, न 1 सेकंड पीछे आ सकता है। वक्त मुकर्रर पर मौत आती है और अल्लाह का हुक्म आता है। और वो अल्लाह का अम्र ऐसा था कि वो सारा का सारा कैमरा और सारा का शीशा जो था वो पूरा एक धमाके का टाइप वो होता है, समा एक धमाके टाइप का होता है, और पूरी कैबिन चूर चूर हो जाती है। और ये लोग तो अपना कैमरा में छोड़ के भाग जाते हैं। आके देखते हैं तो बूढ़ा एक तरफ गिरा पड़ा हुआ था और उसकी जान निकल चुकी थी। कैमरे में जाके देख रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि क्या आया अंदर और क्या निकला अंदर से बाहर, कुछ पता नहीं चला। नहीं तो आज वो मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। क्यों? अरे अल्लाह का अम्र है भाई, काहे अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हो इसके अंदर। और जिस दिन तुम्हारे लिए आएगा ना, तुम भी चले जाओगे, उसके पीछे मत पड़ो, अपनी एनर्जी ज़ाय मत करो। अल्लाह ने इसीलिए मैंने बताया, आमाले गैर इख्तियारी वो चीज़ है जो इंसान के बस में नहीं है।
अब कोई इंसान काला है और वो गोरा है, अब वो सोच रहा है कि इसकी गोराई हमारे अंदर आ जाए, इसकी खूबसूरती हम हासिल कर लें, उसके पीछे मेहनत कर रहा है। तो क्या कर रहा है? ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम, अपना वक्त ज़ाय कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? आमाल कितने तरह के हैं? 2 तरह के। एक आमाल वो हैं जो इख्तियारी हैं, नमाज पढ़ना, कुरान को अच्छा पढ़ना। कोई बंदा अच्छा कुरान पढ़ता है, आप मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने लगेंगे, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ये गैर इख्तियारी नहीं, इख्तियारी है। तो इन चीज़ों के अंदर क्या कीजिए? अल्लाह ने जो कहा वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, आमाल सालिहा की तरफ। वो आमाल जो आमाल इख्तियारियाँ हैं उनकी तरफ दौड़ने का हुक्म दिया गया है, और जहाँ मना किया गया है उन आमाल के अंदर अपना वक्त ज़ाय करने से मना किया गया है जो गैर इख्तियारी हैं। बात समझ में आई? ये कहाँ समझ में आएगी? तफसीर में। सेल्फ स्टडी करते तो क्या होते हैं? अभी कहते हैं कुरान में कंट्राडिक्शन है, बहुत से लोग गुमराह हो गए, एथिस्ट बन गए, दहरिया बन गए। आज मैंने एक पोएम पढ़ाई है अपने स्टूडेंट्स को, उस साइंटिस्ट का नेम है किरबाई, जेनी किरबाई, जेनी किरबाई। अंग्रेज़ है। अच्छा, अंग्रेज़ लोग जो हैं वो थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं, कोई चीज़ देखेंगे तो उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर क्या होते हैं? वो दहरिया होते हैं, एथिस्ट होते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। क्या कहते हैं? नेचर चला रहा है। अच्छा, आसमान यूँ खड़ा है, नेचर चला रहा है, नेचर। क्या बोलते हैं? नेचर चला रहा है। तो एक बंदा उसमें था, उसने ये पोएम लिखी है, बहुत बड़ा ऑथर है वो, उसका नाम क्या है? जेनी किरबाई। सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, और बाकायदा ये ऑक्सफोर्ड सिलेबस की बुक है, उसके अंदर ये पोएम लिखी हुई है। हम कोई आपको महाकथा नहीं सुना रहे हैं बैठ करके, और जिसको देखना हो ना मिले तो आ जाए मेरे पास, हम दिखा देते हैं। ऑक्सफोर्ड की जो है ये टेक्स्ट बुक है जो 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है बड़े अच्छे स्कूलों के अंदर, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर। उसके अंदर ये पोएम लिखी हुई है, और दिस इज़ माई फेवरेट पोएम, माई बेस्ट पोएम, जो मुझे बहुत पसंद है। उसने गौर किया, अच्छा उसके माँ बाप क्या हैं? वो दहरिया हैं। अब उसने गौर किया, जब देखा उसने कि आसमान है, ज़मीन है, सूरज है, सितारे हैं, सूरज को रोशनी कौन दे रहा है? आसमान में रेनबो बनता है, रेनबो, उसमें 7 कलर आ जाते हैं। कौन है भाई जो इसको पेंटिंग कर रहा है? वो क्या करता है? आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। मैं हैरान हूँ, हैरत ज़दा हूँ कि घास हरी क्यों है, पीली क्यों नहीं है? कौन है जिसने इसको हरा बनाया? एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। हवा नज़र क्यों नहीं आती है? अच्छा, इसके अम्मा अब्बा हैं एथिस्ट, दहरिया, तो ये दर हकीकत अपने अम्मी अब्बू से क्वेश्चन कर रहा है, उनसे ये नहीं कह रहा है कि अल्लाह पर ईमान लाओ। क्यों? वो डायरेक्ट बोलेंगे अल्लाह है ही नहीं, नेचर चला रहा है। तो उनसे क्वेश्चन कर रहा है, और इतना ऐसा क्वेश्चन, अभी मैं आपसे वही उसके अल्फाज दोहराऊंगा कि उसका आंसर ओनली वन, अल्लाह। सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? उसके अलावा कोई आंसर नहीं है। जब थक जाते हैं उसके वालिदैन तो क्या बोलते हैं? भाग जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं, फिर भी अल्लाह को तस्लीम नहीं करते। वो क्या कहता है? आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? किसने चिड़ियों को घोंसला बनाना सिखाया? अरे चिड़िया है, उससे किसने घोंसला बनाना सिखा दिया? ये मुझे बता दीजिए, कहाँ जाकर के वो ट्रेनिंग ली है? And told the trees to take a rest, दरख्तों को आराम करना किसने सिखाया है? Who paints the rainbow in the sky? कौन है जो रेनबो को आसमान के अंदर पेंट करता है? And makes the lightning flash about, और कौन है कि जो रोशनी को चमकदार बनाता है? Who lights the stars when they blow out? कौन है जो सितारों को रोशनी देता है जब वो बुझ जाते हैं? ये सितारे जो चमकते हैं अपनी खुद की रोशनी नहीं है, कौन इनको रोशन करता है? And makes the lightning flash about. फिर लास्ट में बोलता है who hangs the fluffy clouds so high, कौन है जो नर्म नर्म बादलों को ये उठाए हुए है?
हम तो एक कमरा बनाते हैं तो उसमें 4 जगह 10 जगह पर हमको खंबा लगाना पड़ता है। वो अल्लाह है कि जिसने सारे आसमान को बिछाया हुआ है। कहीं पर एक खंबा आपको कहीं नज़र आया? कहीं आपने देखा कि फरिश्ते कहीं रिपेयरिंग कर रहे हैं, वहाँ से आसमान छू रहा हो? कहीं देखा आपने कभी ज़िंदगी के अंदर? नहीं देखा। क्वेश्चन कर रहा कौन है? कौन है? सबका आंसर क्या है? अल्लाह। लास्ट में बोलता है, फिर भी उसके वालिदैन, उसके जो पेरेंट्स हैं आंसर नहीं दे रहे हैं, परेशान हैं। तब वो लास्ट में कहता है माई डैड वॉन्ट टेल मी, माई डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज वाई इज़ इट नाउ डू यू सपोज। पहले सवाल करता हूँ, वाई इज़ इट नाउ डू यू सपोज, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सब ऐसा क्यों है? डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज। डैड अभी यहाँ बैठे थे, जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो उठ करके वहाँ भाग गए और कह रहा है कि वॉन्ट टेल मी, वो मेरे अब्बू मुझे बताएंगे नहीं। इफ़ ही नोज, अगरचे उनको मालूम है कि अल्लाह है, लेकिन फिर भी नहीं बताएगा कमबख्त। ये दहरिया जो होते हैं इतने नालायक होते हैं, इन्हें मालूम है कि अल्लाह है, लेकिन फिर भी खुटुआ यहीं गड़ेगा। अब अल्लाह के यहाँ जब धुलाई होगी तब पता चलेगा। उसी अल्लाह का खा रहे हो, उसी अल्लाह का दिया हुआ पहन रहे हो और कह रहे हो नेचर। और नेचर ही चलो, नेचर क्या है बताओ? नेचर किस ताकत का नाम है? उसी अल्लाह की ताकत का नाम है। नेचर कोई मानते हो, वही नेचर अल्लाह है। वो कुदरत, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कुदरत इलाही बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कुव्वत आमाल इख्तियारिया बतलाया, आमाल गैर इख्तियारिया बताया। इस आयत के अंदर जो हुक्म दिया गया है वो किसका, किन आमाल के अंदर? आमाल इख्तियारिया के अंदर। और जहाँ मना किया गया है वो कौन आमाल से? आमाल गैर इख्तियारिया से, कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, उसके पीछे अपना टाइम ज़ाय मत करो, बर्बाद ना करो। यहाँ तक कि एक अल्लाह वाले फरमाते हैं, एक बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि अगर इंसान के अंदर कोई कमी हो, कोई कोताही हो, और ऐसी कोताही हो कि जिसको वो दूर ना कर सकता हो। अब मान लीजिए कोई इंसान काला ही है, अब उसके पीछे वो पड़े कि नहीं आज हम गोरे हो जाएं, और कोई गोरा है तो उसको देख करके, उसके कमाल को देख कर उससे हसद करें, खूबसूरत है तो उसको देख करके क्या करें? हसद करें। तो फरमाते हैं कि इससे वो जो काम कर रहा है ना वो भी छूट जाएगा। उसको क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि जिन आमाल में वो लगा हुआ है उसमें लगा रहे, और दूसरे जो कमाल हैं उसकी तरफ अपनी निगाह न करे, और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मुझे इंसान तो बना दिया। कितने ऐसे लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इंसान नहीं बनाया। मान कोई दरख्त है, अल्लाह ने उनको इंसान नहीं बनाया, जानवर बना दिया। अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, तो अशरफुल मखलूक़ात बनाने पर हम क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा करें। ना ये कि हम इस बात के ऊपर नाशुक्री करें कि अल्लाह ने हमें क्यों गोरा नहीं बनाया, क्यों काला बनाया। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर भी अल्लाह की हिकमत है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको अता फ़रमाते हैं उसके अंदर अल्लाह की हिकमत होती है। और फिर यहाँ पर एक बात अल्लाह फरमाते हैं, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, और दौड़ो अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। पहले क्या कहा? मग़फ़िरत, बाद में जन्नत कहा। पहले जन्नत कह देते हैं, बाद में मग़फ़िरत कहते हैं। अल्लाह ताला इस तरह भी तो कह सकते थे कि दौड़ो जन्नत की तरफ और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। नहीं नहीं नहीं, पहले क्या कहा? अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, और फिर कहा जन्नत की तरफ। जानते हैं क्यों? जन्नत में जाने के लिए अल्लाह की मग़फ़िरत का होना ज़रूरी है। समझ लीजिएगा अच्छे तरीक़े से। बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी के, बग़ैर अल्लाह की मग़फ़िरत के कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब मैं आपको एक हदीस सुना दूँ। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सद्दिदू वक़ारिबू वबश्शिरू, रास्ती और हक़ को इख्तियार करो, दरमियानी राह इख्तियार करो, और अल्लाह के फ़ज़ल की बशारत हासिल करो। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्नहु लन यदखुला अहदुन अल जन्नत अमलुहु क़ालू वला अंत या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जन्नत में हरगिज़ कोई का अमल उसको दाखिल नहीं करेगा। कोई अपने अमल की बदौलत जन्नत में दाखिल हरगिज़ नहीं होगा,
सहाबा ने क्या सवाल किया, वला अंत या रसूल अल्लाह, अय रसूल अल्लाह आप भी दाखिल नहीं होंगे जन्नत में, आप भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह के नबी का क्या जवाब था। और इस रिवायत को बुखारी ने भी रिवायत किया है, मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वला अना, मैं भी जन्नत में, मेरा अमल भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। फिर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अयतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिही, मगर ये कि अल्लाह की रहमत मुझे ढांप ले, अल्लाह की रहमत मुझे ढांप, बगैर अल्लाह की रहमत के, बगैर अल्लाह के फजल के कोई जन्नत में नहीं जाएगा। ये हमारे जो अमाल हैं, क्या हम समझ रहे हैं क्या ये अमाल जन्नत के लिए काफ़ी हैं? अरे अल्लाह ताला अगर हमारी अपनी नेमतों से हमारे आमाल का मुआजना करें, मुआजना, हमारी दादी एक वाक़या सुनाती थी, बहुत किताबें पढ़ती थी, और जितनी किताबें ला करके हमने रखा है अपने घर में, वो सारी किताबें पढ़ करके बैठ जाती थी। मैं तो मदरसे चला जाता था और मैं ला कर रख, और जब मैं आऊँ तो देखूँ जगह जगह निशान लगा हुआ है, जगह जगह। मैं पूछता कौन निकाला, तो बतलाया था कि हमने पढ़ा था। तो अब उन्होंने उसमें पढ़ा, बताया कि बनी इसराइल का कोई शख्स था, 500 साल की उसे ज़िंदगी मिली, उम्रें ज़्यादा हुआ करती थी, 500 साल, 600 साल, 700 साल ज़्यादा उम्र होती। उम्मत मोहम्मदिया की उम्रें बहुत मुख्तसर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे आमाल अता फरमा दिए हैं, ऐसी ऐसी रातें अता फरमा दी हैं कि अगर कोई बंदा उन रातों को जाग ले तो 1000 बरस की इबादत से अफजल है। सिर्फ मेरे नबी की मोहब्बत की वजह से, क्योंकि हम अपने नबी के उम्मती हैं, लाडले नबी की उम्मती हैं। वही लाडला नबी आज जिसके नाम के ऊपर केक काटा जा रहा है, वही लाडला नबी जिसकी सुन्नतों पर चलने के बजाय आज लाइटिंग की जा रही है, वही लाडला नबी जिसका नाम लेकर के आज बिदआत और खुराफात को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी होते तो कितना ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोस करते हैं हमारी हालतों को देखकर। बारकैफ उन्होंने बताया 500 साल की उम्र मिली बनी इसराइल का शख्स, तो पहाड़ पर चला गया। अक्सर लोगों के बारे में उसमें आता था कि वो इबादत के लिए जंगल में चले जाते थे, पहाड़ पर चले जाते थे, ये उनके यहाँ इबादत था। लेकिन इस्लाम के अंदर रहबानियत से मना कर दिया गया, ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। उनके यहाँ शादी न करना इबादत था, मेरे नबी ने कहा शादी करना इबादत है। बच्चा न रखना इबादत था, मेरे नबी ने कहा बच्चे की परवरिश करना इबादत है। कुछ बात समझ में आ रही है? दुनिया से कट करके नहीं, दुनिया के अंदर रह करके ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारना, ये कमाल है। बारकैफ वो एक लंबी बात है। तो वो पहाड़ के ऊपर चले गए और वहीं अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुश होकर के उनकी इबादत से वहाँ पर एक मीठा चश्मा जारी कर दिया। मीठा चश्मा, वहाँ समंदर का पानी जो होता है बहुत खारा होता है, वहाँ पर अल्लाह ने एक मीठा चश्मा निकाल दिया जिसका पानी बहुत मीठा था। और एक अनार का दरख्त वहाँ पर निकाल दिया। अनार का दरख्त था, वो जहाँ पर इबादत करते थे, जब भूख लगती अनार खा लेते और प्यास लगती पानी पी लेते। 500 साल तक अल्लाह की इबादत की, पलक झपकने के बकदर अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। अल्लाह के दरबार में पहुँचे, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मेरे फरिश्तों, मेरा महबूब आया है, मेरा लाडला आया है, मेरा बड़ा बरगुज़ीदा बंदा आया है, इसे मेरे फजल से जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे फजल से जन्नत में दाखिल कर दो। अब जा रहे हैं जन्नत में शान व शौकत के साथ, और फरिश्ते इस्तक़बाल, अरे वेलकम वेलकम, अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदेद, मुबारक हो मुबारक हो कि अल्लाह ने बग़ैर हिसाब किताब के, बग़ैर हिसाब किताब के महज अपने फजल से अल्लाह ने आपको क्या कर दिया? माफ़ कर दिया, जन्नत में दाखिल कर दिया। शैतान लगा हुआ है,
वो कहाँ कमबख्त चाहेगा कि बग़ैर अल्लाह के सामने जहन्नम में जाए, कोई जन्नत में जाए। वो तो चाहता है कि हम सबको जहन्नम में दाखिल कर दें। अल्लाह के सामने कसम खा कर आया है, लउग़वियन्नहुम अजमाइन, कसम बखुदा, अल्लाह के सामने कसम खा रहा है शैतान, मैं ज़रूर भी ज़रूर। अब जो अरबी दां होंगे उनको मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह क्या फरमाना चाह रहे हैं, कौन सा सेगा है वो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। लउग़वियन्नहुम, लाम ताकीद का लगाया, नून सकीला बानून सकीला अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। शैतान ने ये कसम खाई थी, ज़रूर भी ज़रूर 100% अपना बेस्ट मैं सर्व कर दूंगा, खर्च करूंगा इंसान को बहका करके जहन्नम में दाखिल करने के लिए। अल्लाह के सामने कसम खा करके आया है, और पूरी अड़ी छोटी का जो जोर लगाता है वो शैतान, मरते दम तक जोर लगाता है। और जो इंसान बच जाता है ना, वो जा करके अपने सर को पीटता है, कैसे बच गया। कौन बचता है? 1000 में एक आदमी बचता है, 999 चले जाते हैं जहन्नम में। लगा दिया जोर ज़बरदस्त तरीके से, और क्या कहा, अरे 500 साल अल्लाह की इबादत की है। कितनी? 500 साल इबादत भी तो की हमने अल्लाह की, तो पलक झपकने के बकदर हमने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, पहाड़ पे चले गए। मेरी इबादतों के बदले अल्लाह ने मुझे आज जन्नत में दाखिल कर दिया। आर्डर आ गया, हो भाई स्टॉप स्टॉप, ज़रा रुक जाओ वहीं पे, हाँ थोड़ा हवा दिला दो, थोड़ा जहन्नम की हवा सैर करा दो मेरे बंदे को, थोड़ा अंदर नहीं ले जाना, थोड़ा बाहर ही से। अब फरिश्ते थोड़ा सा आइए, थोड़ा सैर करा देते हैं जहन्नम की। अब जहन्नम की सैर के लिए लेके चलते हैं, और जहन्नम में जाना तो दूर की बात है, जहन्नम अगर यहाँ से हज़ारों साल की मसाफत पर है ना, इतनी ज़बरदस्त आपको प्यास लगेगी कि समंदर भी पी लेंगे तो प्यास नहीं बुझेगी। वो जहन्नम है भाई, दुनिया नहीं, दुनिया की आग नहीं, वो जहन्नम। चले ही नहीं थे कि अरे फरिश्ते से, भाई बहुत देर प्यास लग गई है, प्यास लाओ। कहा कि यहाँ पर तो जन्नत में दाखिल होने से पहले कुछ लेंगे, पैसा लाइए किराया। कहा पैसा तो चलता नहीं, क्या लाएं? नेकी, नेकी, यहाँ पर नेकियों का सिक्का चलता है, लाइए लाइए। कितनी? थोड़ा सा पानी मिलेगा। कितने साल इबादत किया? 500, 100 साल की इबादत, 100 साल की इबादत का सवाब दे दिया, और थोड़ा सा पानी लेके पी लिया। हाँ थोड़ा जान में जान आई, 2 कदम आगे चले फिर प्यास लगी। हत्ता कि 5 कदम पर यहाँ से जाते जाते कोतवाली तक जाते जाते 500 साल की इबादत में पानी पी लिया। कहा भाई अभी आगे चलना है, आगे कहाँ से जाएं? कन पानी पिलाओ, कन नेकी लाओ, नेकी ख़त्म। अब नेकी भी ख़त्म हो गई, पानी भी नहीं मिल सकता, अब क्या करें? अब क्या करें? अल्लाह का हुक्म है जहन्नम में दाखिल करो। अब लगे रोने पीटने, क्या अल्लाह माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह की ज़ात तो रहीम है, करीम। अल्लाह ने कहा वापस लाओ। कहा कि बंदे जो तुमने 500 साल की इबादत की है, फ़रिश्ते से कहा मुआजना करो, मेरी जो नेमतें हैं उनके साथ इसके 500 साल की इबादत का क्या करो, कंपेयरिंग करो, मुआजना करो। अब मुआजना किया गया, 500 साल की इबादत एक तराजू में, एक तराजू में अल्लाह ने जो आँख की नेमत दी है ना, आँख की नेमत, सिर्फ आँख की नेमत को रखा गया, बस ये नेमत झुक गई और वो पलड़ा उड़ने लगा। कहा बस बस अभी सारी नेमतें बाकी हैं, चल हिसाब दे। ज़बान से जो चटकारा ले ले करके, कभी टिक्का कभी मटन तो खाता था, सीख कबाब, ज़बान चल उसका हिसाब दे। कान अल्लाह की नेमत है ना, सुन लेते हैं, कान की नेमत का हिसाब दे। हाथ की नेमत का हिसाब दे, नाक की नेमत का हिसाब दे, जवानी की नेमत का हिसाब दे। अभी सब पड़ा हुआ है, अल्लाह की नेमतें सब बाकी हैं, नेकी नहीं है। अब अल्लाह ने कहा क्या होगा? तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से माफ़ कर दी। तो पहले ही मैंने कहा था मेरे फ़ज़ल से इसे जन्नत में दाखिल कर, लेकिन तूने तो कहा कि मेरी इबादत की वजह से जन्नत में दाखिल कर। जा, मैंने उस वक्त भी तुझे अपने फ़ज़ल से माफ़ किया था, आज भी अपने फ़ज़ल से कहता हूँ तू जन्नत में चला। ये अल्लाह की रहमत है। हमारी इबादतें इस लायक हैं कि अल्लाह के सामने पेश की जा सके। एक रकात हम अल्लाह को दिखा सकते हैं, इस लायक है हमारी नमाज। एक रकात अल्लाह कह दे हम दिखा सकते हैं अल्लाह को, एक रकात इस लायक नहीं हम अपने अल्लाह को दिखा
अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के नबी का मैंने जुमला सुना दिया, हदीस सुना दी, हत्ता कि मैं भी जन्नत के अंदर अपने अमल की वजह से नहीं जाऊँगा, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमती, जब तक कि अल्लाह की रहमत मुझे ना। इसलिए एक दुआ मांगा करें, हमारे उस्ताद ने सिखाई थी, इंतकाल हो गया, हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब पूरा मारूफ़ी, उन्होंने एक दुआ सिखाई थी, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। बड़ी जामे दुआ बतलाई थी, और आप हजरात भी चाहें तो अपनी दुआओं में शामिल कर लें, बतला दें, आप अपनी दुआ में शामिल कर लें। क्या बतलाया था? जब दुआ मांगा करो तो अल्लाह से यूँ कहा करो कि ऐ अल्लाह, मेरी जितनी भी गुनाहें, जितनी भी मेरी गुनाहें हैं वो क्या हैं? महदूद हैं, लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड। लिमिटेड तो समझ ले होंगे, अनलिमिटेड, लिमिटेड डेटा मिल रहा है, सब बढ़िया बात समझ में आ रही है। महदूद नहीं समझ में आएगा। लिमिटेड को क्या बोलते हैं? महदूद। क्या अल्लाह, मेरी जितनी गुनाहें हैं वो क्या हैं? लिमिटेड, महदूद हैं, और तेरी बख्शिश, तेरी मग़फ़िरत, तेरी अता अनलिमिटेड, लामहदूद है। मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अपनी अनलिमिटेड बख्शिश के ज़रिए, अपनी लामहदूद मग़फ़िरत के ज़रिए मेरी महदूद और लिमिटेड गुनाहों को ढाँप ले। बहुत जामे दुआ है ये, इसको ज़ाय मत कर दीजिएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने छोटी छोटी चीज़ें जमा की हैं। जैसे शहद की मक्खी कई फूलों से रस चुन करके लाती हैं, फिर शहद तैयार करती है, ऐसे मैं आपके सामने बड़ी मुश्किल से जमा करके आपके सामने अल्लाह वालों के और अल्लाह के वलियों के अक़वाल को पेश कर रहा हूँ। इसको ज़ाय मत कर दीजिएगा, चूँकि हमारी आदत यह है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं करते हैं। घर की मूली साग बराबर वाली बात करते हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिएगा। बड़े बड़े जलसों के अंदर लाखों खर्च करते हैं, हासिल क्या होता है? अल्लाह फ्री के अंदर आपको एक नेमत अता कर रहा है, उसकी कदर कीजिए, क़ब्ल इसके कि वो वक्त आए कि ये नेमत आपसे छिन जाए। आप चराग लेकर के तलाश करें तो फिर ना मिले, उस वक्त के आने से पहले उसकी कदर कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? क्या बताया आपको? हाँ, यहाँ पर मुक़द्दम किया है मग़फ़िरत को जन्नत के ऊपर, उसकी वजह समझ में आ गई। मग़फ़िरत को जन्नत के ऊपर क्यों मुक़द्दम किया? क्यों? अल्लाह की मग़फ़िरत के बग़ैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए मुक़द्दम किया है। और जन्नत हमको समझाने के लिए अल्लाह ने एक मिसाल दे दी है, जबकि जन्नत की इस दुनिया से कोई मिसाल ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत क्या है? अर्ज़ुहस्समावातु वल अर्ज़, जन्नत की वुसात ऐसी है जैसे सब आसमान और ज़मीन। क्योंकि हमारे नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आसमान और ज़मीन। तो अल्लाह ने हमको समझाने के लिए, हमारे जहन से करीब करने के लिए अल्लाह ने एक मिसाल अता फरमा दी, जबकि जन्नत को इस दुनिया से कोई मुनासबत नहीं है। आता है जन्नत के बारे में, माला ऐनुन रअत, किसी आँख ने देखा नहीं, वला उदुनुन समिअत, किसी कान ने सुना नहीं, वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल नहीं गुज़रा। ऐसी जन्नत अल्लाह अता फरमाएंगे। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, किसके लिए तैयार की गई है? मुत्तक़ीन के लिए तैयार की गई है। मुत्तक़ीन किसे कहते हैं? जो अल्लाह से डरने वाले और गुनाहों को छोड़ देने वाले। जो गुनाह करते हैं उन गुनाहों को छोड़ देने वाले, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाहों को छोड़ देने वाले, वो कौन हैं? मुत्तक़ीन हैं। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार की है। अल्लज़ीना, अल्लाह उनकी सिफ़त आगे बयान फरमा रहे हैं, वो कौन हैं? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, ऐसे लोग हैं जो ख़र्च करते हैं फ़राग़त में भी और तंगी में भी। ऐसे नहीं होता कि खुशी के मौके पर अल्लाह को भूल जाएं और गमी के मौके पर अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के जो मुत्तक़ीन बंदे हैं, अल्लाह के जो खालिस बंदे हैं, वो अपने अल्लाह को किसी हालत के अंदर फरामोश नहीं करते हैं। शादी के मौके पर नमाज नहीं छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, अभी बारात में कहीं जाना हो, उस दिन की सारी नमाज माफ़ हो जाती है हमारी। बारात में जिस दिन जाना होता है सारी नमाज माफ़, मस्जिद में हम छोड़ देते हैं। क्यों भैया, आज नमाज नहीं है? अरे आज बारात में जा रहे हैं मुफ्ती साहब, तो बारात में जा रहे हैं तो अल्लाह को भूल जाएंगे, और वहीं रास्ते में हो गया एक्सीडेंट, अब क्या करेंगे? अब अल्लाह अल्लाह निकलेगा।
आता है रिवायतों के अंदर कि जब इंसान बंदा अल्लाह को गमी में भी पुकारता है और ख़ुशी के अंदर भी पुकारता है तो आसमान के जो फरिश्ते हैं वो कहते हैं कितनी मानूस आवाज़ है, कितनी मानूस आवाज़ है। मानूस का मतलब फैमिलियर, जानी पहचानी आवाज़ है, क्योंकि वो बंदा हर मौके पर अपने अल्लाह को पुकारता है। और जो बंदा सिर्फ गमी के मौके पर अपने अल्लाह को याद करता है, खुशी में अल्लाह को भूल जाता है, फरिश्ते कहते हैं कितनी अनफेमिलियर, कितनी नामानूस आवाज़ है, जानी पहचानी आवाज़ नहीं है। ये बंदा तो क्या है, सिर्फ अपने मतलब से अल्लाह को पुकारता है कि नहीं? गमी में, खुशी के मौके पर अल्लाह को भूल जाता है। अब तो दूल्हे साहब बैठ करके मेहंदी लगवाते हैं। मसला सुन ले, मेहंदी लगाना मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। बाल में लगा सकते हैं, दाढ़ी में लगा सकते हैं, हाथ की बात कर रहे हैं। और यही हुक्म बच्चों का भी है। वो बच्चा है, बच्चावे तो है, अरे भैया बच्चावे तो है, तो वहीं से तो उसकी शरीयत शुरू हो रही है। अरे पैदा हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया कि नहीं अज़ान व इक़ामत का, क्या मतलब? अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक उसकी ज़िंदगी गुजरेगी। मुसलमान बच्चा है ना, अब मुसलमान है तो इस्लाम के तरीक़े पर उसको चलाना है कि गैर इस्लामी तरीक़े पर चलाना है। अब कहेंगे बच्चा वे तो है, अरे बच्चा है, बच्ची नहीं है ना, बच्चा है। अब उसके हाथ में कड़ा पहना दिया, जायज़ नहीं है कड़ा पहनाना, बच्चे के हाथ में जायज़ नहीं है, बड़े के हाथ में कैसे जायज़ होगा? अब सोच लीजिए, धागा बांध लेते हैं तो कहाँ से दुरुस्त हो जाएगा? कहते हैं फलां बाबा का है, कोई फलां बाबा का हो चाहे किसी और का हो, कहाँ है ये बता दीजिए। कड़ा पहना देते हैं, पायल बच्चों को पहना देते हैं, मेहंदी बच्चों के हाथ में लगा देते हैं। बच्चों को लगाना, अब दूल्हे साहब कैसे लगा लेते हैं? दूल्हे साहब कुछ नहीं करेंगे, साहब को बड़ा समझाया, उन्होंने कहा कुछ नहीं करेंगे, लाओ एक तो टिकिया तो लगा लें, टिकिया, और एक उंगली ये वाली लाल कर लिया। निकाह वाले दिन कहा अरे साहब क्या हो गया, मना किया था ना लगाने से। कहा कि दिल नहीं मान रहा था, कि थोड़ा सा खुशी का मौका है, खुशी का मौका है तो लाओ थोड़ा सा लाल कर लें, टिकिया तो बना ही लें। ने कहा आपका दिल नहीं मान रहा था। एक मरतबा ये सोचा कि शरीयत शिकनी हो रही है, अल्लाह के नबी के दिल को कितनी तकलीफ़ हुई होगी, मेरे नबी के दिल के ऊपर कितनी तकलीफ़ हुई होगी, ये कभी सोचा? नहीं सोचा। सोने की अंगूठी ठाठ से पहन रहे हैं, सोने की अंगूठी जायज़ नहीं है, सोने की अंगूठी मर्दों के लिए, सोना हराम है मर्दों के लिए। मैंने एक रिवायत बताई हज़रत जुसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की, सोने की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बादशाह का दरबार है, सोने की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बादशाह का दरबार लगा हुआ है। बताया एक साहब वहाँ पर, उन्होंने बताया उनको मसला कि भाई ये जो कुर्सी आप बैठे हुए हैं ये किसकी है? सोने की कुर्सी है, और मेरे नबी ने सोना इस्तेमाल करने से मना फरमाया है, मर्दों पर सोना हराम है। इतना सुनना था, फ़ौरन कुर्सी से उठते हैं, बादशाह का दरबार है, अब कहीं कुर्सी है ही नहीं, सोने की कुर्सी थी, अब कहाँ बैठें, कहीं कोई जगह नहीं है, ज़मीन के ऊपर बैठ जाते हैं। भरे दरबार के अंदर अपनी इंसल्ट करवाना महसूस जो है ये तो मंजूर है, लेकिन नबी की सुन्नत छूट जाए, नबी का हुक्म टूट जाए, ये मंजूर नहीं है। हम तो अपने पार्टी के अंदर न बैठें कुर्सी से उतर के नीचे, तो बादशाह का दरबार तो दूर की बात है, तो बाद में तौबा कर लेंगे मुफ्ती साहब, और बियर भी रखी रहेगी तो भी जाएंगे हम। ये ताउन अलल इस्म नहीं तो और क्या है। तो ईद मिलादुन नबी खाली 12 रबीउल अव्वल को चिल्लाने से हो जाएगा? अरे अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर चलने से ना अल्लाह के नबी खुश होंगे, आपका हुक्म मानने से खुश होंगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? हज़रत खरीफ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, बड़ा अच्छा इंसान है, जज़ाकल्लाहु खैरा। अज़ान कितने बजे? 8:45। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत लेट यहाँ जमात है। चलिए अभी हम ख़त्म कर देते हैं। फरमाया खरीफ बड़ा अच्छा इंसान है, साहबी हैं, बड़ा बढ़िया इंसान है, बस 2 कमी उसके अंदर है। मेरे नबी सहाबा से फरमा रहे हैं, मौजूद नहीं मजलिस में, कहा बस 2 कमी उसके अंदर है। क्या? एक कमी क्या है? बाल को कहीं बड़ा कहीं छोटा। मैंने इससे पहले बताया है ना, बराबर बाल होना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरीक़े से बाल रखा है।
जुम्मा, लिम्मा, वफरा। उसकी पूरी तफसील आइए जुमा को मगरिब के बाद अल्लाह के नबी के ख़साइल के ऊपर पूरा इंशाअल्लाह पूरे रबीउल अव्वल मेरा बयान चलेगा। अगर नबी से इश्क है तो आइए, जैसे पता चल जाए अभी बिरयानी बट रही है तो पहुंच जाएंगे। नबी का हुलिया बयान किया जा रहा है, नबी की आंखें कैसी थीं, नबी के बाल कैसे थे, नबी की नाक कैसी थी। कोई जज्बा ही नहीं अपने अंदर, वहीं बैठ के मोबाइल चलाएंगे लेकिन आ नहीं सकते मस्जिद के अंदर। क्या फरमाया? पहली कमी उसके अंदर क्या है? जो बाल कहीं छोटा कहीं बड़ा। दूसरी कमी क्या है? पायजामा टखनों से नीचे पहनता है, अपनी ताबन को तखने से नीचे ले। ये नाजायज़ इस्लाम के अंदर, नमाज के अंदर भी नाजायज़, नमाज के बाहर भी नाजायज़। किसी ने जाकर के बता दिया, अपने घर बैठे हुए थे, किसी ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा तज़किरा किया, कहा बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी उसके अंदर है, बस ये 2 कमी वो दूर कर ले, 2 कमी उसके अंदर है। कहा मेरे नबी ने फरमाया? हाँ, बड़े शौकीन थे बाल के, लेकिन नबी के हुक्म के आगे कोई शौक़ नहीं है। ये नबी से सच्चा इश्क है। उठाया कैंची, अपना बाल पकड़ा, काटा खट से, बाल काट कर छटका दिया। अपना पकड़ा पजामा लुंगी जो पहने हुए थे, नीचे जो टखने से नीचे जा रहा था उसे काट के निकाल दिया। कहा हो नहीं सकता कि मेरे नबी को नापसंद हो ये कमियां और खरीब अपने दिल के अंदर, अपने अपने जिस्म के अंदर ये कपड़ा पहने और ये बाल रखे, हो नहीं सकता। ये है नबी से इश्क। क्या नबी से इश्क है 12 रबीउल अव्वल को लाइटिंग कर लो और नारा लगा दो, ये नबी से इश्क है। और नबी का नारा लगा करके नबी की सुन्नतों के ख़िलाफ़ चलते रहो, नबी की सुन्नतों को अपने पैर से रौंदते रहो, ये नबी से इश्क है। ये नबी से इश्क है। नबी के नाम का तुम केक काटो, हैप्पी बर्थडे मनाओ, ये नबी का इश्क है। अल्लाह के वास्ते जवाब देना होगा अल्लाह के नबी के सामने। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो करना है वो करते नहीं, जो नहीं करना वो कर रहे हैं। इसलिए नियत कीजिए, अज़्म कीजिए, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है कि अब से, आज से हम नियत करें इंशाअल्लाह कि रोज़ाना हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने नबी की एक सुन्नत को दाखिल करेंगे। और वो सुन्नत आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से, आपका ट्विटर है, आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सअप है, आपका स्टेटस है, आपका टेलीग्राम है, बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम है, आप उन सब के तवस्सुस से हिंदी के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी, हो सके उर्दू के अंदर भी, आप जिस लैंग्वेज से वाकिफ़ हों, बिरादरान वतन तक और पूरी दुनिया तक आप अल्लाह के नबी की अखलाक को और आपके पैगाम को पहुँचाइए। लेकिन पहले अपनी ज़िंदगी में दाखिल कीजिए। आपने भेजा है एक वीडियो, इन्होंने भेजा मेरे पास। क्या बच्चे ने कहा? ये देखिए आया हुआ है। क्या कहा आपने? खड़े हो जाइए, बताइए बताइए। इस बच्चे ने जब मेरा पैगाम सुना जुमा को, तो इसने भी एक अहद लिया है। ये भी बच्चा ही है ना, हम लोग नहीं ले सकते अपने नबी के लिए? जो करने का काम है वो मैं बता रहा हूँ आपको भैया, खाली पैसा ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो काम जो करने का, वो काम है जो बच्चे ने किया है। अब सुनिए क्या किया, बताओ। क्या आपने प्रॉमिस किया है, क्या करेंगे? हाँ, ज़ोर से बोलिए। हाँ, घबरा रहे हैं वो। आप बता दीजिए क्या इन्होंने प्रॉमिस किया है? इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हमारे नबी जो है पानी बैठ करके पीते हैं। हाँ, तो उस सुन्नत पर अमल करते हुए हम भी पानी बैठ करके पिएंगे। माशाअल्लाह। बताइए कितना प्यारा अमल है। हमारे नबी बैठकर पानी पीते थे ना। आज रवाज कैसा चल पड़ा है, बफर सिस्टम चल रहा है हर जगह। पानी खड़े होकर घर घर बोतल से पी जा रहे हैं। इसके एक तो दुनियावी दीनी नुकसान तो अपनी जगह, दुनियावी नुकसान मैं बता दूं, खड़े होकर के जो लोग पानी पीते हैं हार्निया के मरीज़ हो जाते हैं। दीन का फ़ायदा तो अपनी जगह, तुम्हारा दुनिया का फ़ायदा है। हर हुक्म के अंदर दुनिया का फ़ायदा। बैठ करके आप हमेशा पानी पिएंगे, कभी हार्निया के मरीज़ नहीं होंगे, आप हाइड्रोसिल के मरीज़ नहीं होंगे। अब आप सोच लें कितनी ज़बरदस्त हिकमत अल्लाह के नबी ने बताया, बयान फरमाइए। हम लोग खुद अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं, सुन्नत का सवाब अलग से मिल रहा है। अब उस बच्चे ने ऐद किया इंशाअल्लाह कि मेरे नबी बैठ करके पानी पीते थे, हम कभी खड़े होकर के पानी नहीं पिएंगे। रोड है, बाज़ार है, तो भी आप एक करारे को हो जाए, बैठ करके पी लीजिए। आप चाय पी रहे हैं, बैठ करके पी लीजिए, क्या हर्ज है? आप बैठ जाएंगे, कोई बहुत सी जगहें आपको मिल जाएंगी बैठने के लिए।
बात समझ में आ रही है? तो आप लोग भी कोई ना कोई आहद कीजिए, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कि इंशाअल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है कपड़ा पहनते थे तो अपना दायां हाथ पहले दाहिनी आस्तीन में डालते थे, फिर उसके बाद बायां हाथ डालते थे। अब हम लोग रैंडमली पहनते हैं, कोई भी हाथ डाल देते हैं, बायां डाल दिया, बायां डाल दिया, दायां डाल दिया, दायां डाल दिया, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आज से आयत करते हैं इंशाअल्लाह कि अपना पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपना दायां हाथ दायां आस्तीन के अंदर डालेंगे। आयत कीजिए इंशाअल्लाह, और ये पैगाम जो है वो सब तक पहुंचा दीजिए इंशाअल्लाह। रोज़ाना एक काम, ये रबीउल अव्वल में जितने दिन बचे हुए हैं, एक एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि आपको और मज़ा आएगा, आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, अल्लाह का नूर आपको ज़िंदगी के अंदर आएगा, एक कैफियत आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक लुत्फ़ महसूस होगा। आप करके तो देखिए, अपने बच्चों के अंदर एक माहौल बनाइए, घर के अंदर एक माहौल बनाइए। ये काम है रबीउल अव्वल में करने के, ये करते नहीं, करते क्या हैं? 12 रबीउल अव्वल को लाइट लगा दिया, भाई ये क्या करने का काम है भाई? किसने कहा तुमको लाइट लगाने की? एक सुन्नत तुमने सीखा, अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया, इससे नबी खुश होंगे, इससे नहीं खुश होंगे। जो करने का काम है वो करते नहीं, पता नहीं क्या हो गया इस उम्मत को, मुझे समझ में नहीं आता है। अब कोई समझाने की बात करे तो उसको अपना दुश्मन समझते हैं। भाई जो समझा रहा है, जो गलती वो बता रहा, कल क़यामत के दिन आपको मालूम चलेगा कौन आपका हकीकी दोस्त था और कौन दुश्मन था। जो आपकी गलती बता रहा है वो आपका सबसे बड़ा मोहसिन है, आपका सबसे बड़ा खैरखा है। कल क़यामत के दिन आप उसे गले लगाएंगे। और जो मीठी चिपड़ी बातें आपको ज़ुबान पर कर रहा है, आपके ऐबों पर जो है वो पर्दा डाल रहा है और आपको आगाह नहीं कर रहा है, कल क़यामत के दिन आप महसूस करेंगे कि हाँ वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, तो मेरे ऐब पर मुझे आगाह नहीं करता था। इतने दिन साथ में रहा लेकिन कभी नमाज़ पढ़ने के लिए उसने नहीं कहा। चाय साथ में पीता था, होटल में साथ में जाता था, लेकिन नमाज का वक्त होता था तो कभी एक मरतबा मुझे नहीं कहा कि चल नमाज़ पढ़ लो। कभी एक मरतबा मुझे अल्लाह के नबी की एक सुन्नत नहीं सिखाई कि मैंने नबी इस तरह उठते थे। चप्पल पहनते हैं, सबसे पहले कौन सा पैर डालेंगे? दाहिना पैर, फिर उसके बाद बायां पैर। उतारेंगे तो पहले कौन सा पैर? बायां, और फिर उसके बाद दायां। मोज़ा पहनेंगे तो मोज़े के अंदर भी पहले दायां पैर डालेंगे और उतारेंगे तो बायां पैर। मस्जिद के अंदर आएंगे तो पहले दायां, बाहर निकलेंगे तो, टॉयलेट के अंदर जाएंगे तो बायां पैर पहले, और निकलेंगे तो। कभी ऐसा अगर हो जाए कि दायां पैर पहले डाल दिया तो क्या करेंगे? टॉयलेट से वापस बाहर आएंगे, टॉयलेट से निकल जाइए और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मुस्ताज़र करते हुए, याद करते हुए फिर आप जाइए और बायां पैर पहले डालिए। क्यों? मेरे नबी की ये सुन्नत है। बात समझ मारी? करेंगे इंशाअल्लाह, ये करने के काम है। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं मुत्तकीन की क्या सिफ़ात हैं। युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, गमी की हालत में भी और तंगी की हालत में भी और ख़ुशी की हालत में भी क्या करते हैं? वो खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि खुशी की हालत में तो अल्लाह को भूल जाएं और गमी की हालत में अल्लाह को याद रखें। वल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा आता है तो पी जाते हैं, फाइटिंग नहीं करने लगते हैं। हदीस में आता है पहलवान वो नहीं है जो कुश्ती में दूसरे को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले। सबसे बड़ा पहलवान कौन है? अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, और ख़ास तौर से अपनी बीवी के सामने। अल्लाह के वास्ते बीवी जब कभी गुस्सा आएगा, सबसे पहली चीज़ हमारी याद कर लीजिए, तो उस वक्त सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको वज़ू बना लेना है। वज़ू बना लें। वज़ू आपने बना लिया, वज़ू नहीं बना सकते अगर, तो इतना कर लें कि आप अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। एक गिलास पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके पी लें और अपने मुंह को बंद कर लें। उस वक्त नहीं बोलना है। गुस्से में जो भी बोलेंगे वो सब शैतान की ज़ोर की वजह से होगा। बंद कर लें। कितना भी आपको गुस्सा है, मैंने कितनी मरतबा ऐसा होता है गुस्सा आता है, लेकिन कंट्रोल करना, यही क्या है असल ईमान वालों की सिफत। अगर गुस्से पर आपने कंट्रोल नहीं किया, गुस्से में आप बोले चले जा रहे हैं, तो ये सिफत आपको हासिल नहीं हुई। और ये बहुत दुश्वार सिफत है, इतनी जल्दी से होगा नहीं। जब आपको गुस्सा आएगा, अभी दो लोगों में लड़ाई चल रही हो, आप जाइए, वो पहले सब में नमाज़ पढ़ते हो, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो, कैसे कहीं सरवा। अरे भैया यही मौका है कंट्रोल करने का, तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो।
यही मौका है, गुस्से को पी जाते हैं। ये ईमान वालों की सिफत, मुत्तकीन की सिफत है। कहाँ? और सामने जब बिरयानी रखी हो तब थोड़ी ना गुस्से पे कंट्रोल करना है। अब गुस्सा जब आएगा तब ना कंट्रोल करना है, उस मौके पे कंट्रोल ही नहीं कर रहा बंदा। कभी आस्तीन चढ़ा रहा है कि हमें क्या समझ लिया, कौन खानदान क्या है, तू कौन खानदान से आ गया, लड़ाई शुरू है। और शैतान उछल रहा है, कूद रहा, उसमें नमक मिर्चा डाल रहा है, खूब लड़ बन रहा है और लड़े चले जा रहे। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पिएंगे, ये अल्लाह के नबी की सिफत है। आज इरादा कीजिए इंशाअल्लाह गुस्से को पी जाएंगे, अम्मी पर गुस्सा नहीं करेंगे, नमक खाने में कम हो गया तो गुस्सा नहीं करेंगे, अब्बू पर नहीं करेंगे, अपने छोटे बहन है घर के अंदर तो उसको मार देते हैं खींच के, कपड़ा प्रेस क्यों नहीं किया, अरे भैया आपकी बहन है, आप मार क्यों दे रहे हैं उसको, वो कर रही है तो आपके साथ फेवर कर रही है ना, नहीं कर सकी होगी भाई, उसके बहुत से काम होते हैं, तो मानने की क्या ज़रूरत है, गुस्सा करने की। आप प्यार से बोल लीजिए, कभी एक मरतबा आप उसका कपड़ा प्रेस कर दीजिए, सिर्फ उसी के ज़िम्मे है कि आपके भी ज़िम्मे है। कभी एक मरतबा आप भी खाने के बर्तन को धुल दीजिए। अहलिया कपड़ा धुल करके फैलाती है, ला करके तह करती है, आप इतना कर दीजिए मेरे कहने से कि आज जब अहलिया कपड़ा फैला वो लेकर आएंगे छत से और उसके बाद रखें तो आप उसको तह करके अलमारी में रख दीजिए, इतना काम कर दीजिए। मेरे नबी का ये काम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आटा गूंथती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी गिराते थे। गिराया कभी आपने? नियत कीजिए, आज़्म कीजिए इंशाअल्लाह गिराएंगे, मेरे नबी की सुन्नत है, गिराएंगे इंशाअल्लाह। ये काम करने के। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देते हैं, जो गलती है उस पर लोगों को माफ़ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और माफ़ ही नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, उसके ऊपर एहसान भी फरमाते हैं। चुनांचे इस पर एक वाक़या मैं नकल करके बात को मुकम्मल करता हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबज़ादे हैं हज़रत अली बिन हुसैन, इनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, मशहूर है, आप हज़रात जानते होंगे। करबला के मैदान में तने तनहा वही बच गए थे, चूँकि बीमार थे, लड़ाई में शरीक नहीं हो सके थे और सबको जो है शहीद कर दिया गया था। ये तने तनहा बच गए थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबज़ादे हैं, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन। इनका वाक़या है, इमाम क़र्तबी ने नकल किया है कि वज़ू बना रहे थे, उनकी जो कनीज़ और बांदी थी वो पानी गिरा रही थी। पहले मिट्टी का बर्तन होता था, मिट्टी की बदनी होती थी, तो उससे क्या कर रही थी, वो पानी गिरा रही थी। और ये वज़ू बना रहे थे, नमाज का वक्त था, और उसके हाथ से कुछ लड़खड़ा गया और हाथ से वो जो मिट्टी का बर्तन था वो छूट गया और वो पूरा का पूरा नीचे गिर गया, वो लोटा, और टूट गया। और उसका जो पानी था, ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वज़ू बना रहे थे, वो पूरा पानी उनके ऊपर और कपड़े वपड़े पर सब आ गया। ज़ाहिर सी बात, ऐसे मौके पर फितरी तौर पर इंसान को गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा आता है कि नहीं आता है? हम लोग क्या करेंगे, हमारा कोई नौकर कर दे तो फ़ौरन मार देंगे खींच खांच करके। लेकिन बांदी भी जो हुआ करती थी पहले, वो हाफिज़ कुरान हुआ करती थी, कुरान के हाफिज़ हुआ करते थे। वो गाना के बजाय कुरान की आयतों को पढ़ा करती थी, इसलिए खाने में नूर भी हुआ करता था, घर में भी नूर हुआ करता था। आजकल की हमारी औरतें घरों में खाना बना रही हैं, रोटी बना रही हैं तो गाना गुनगुना रही हैं, छन्ने छन्ने कोई बोल रहा है, कोई छैया छैया बोल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लीजिए, सुबहान अल्लाह पढ़ेंगी, वही रोटी जब पेट में जाएगी तो अल्लाह का नूर दिल में उतरेगा। छैया छैया पढ़ेंगे तो छैया छैया उतरेगा, और ये छैया छैया उतरेगा तो बड़ा होकर के वही बच्चा छैया छैया करने लगेगा। तो आगे क्या, आप जो कोई तावीज़ दे दीजिए। हम कहाँ से तावीज़ दे भैया, वही रोटी छैया छैया वाली खिलाई हो जब बहनी तू बचपन से बड़ा कर दी हो, अब आकर के ऑटोमेटिक करिए प्लास्टिक सर्जरी कर दीजिए। कोई हम कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जाए सर्जरी कर दें, उस सर्जरी करने से थोड़ी ना काम चलेगा, वो तो हो गया बेकार, उसकी तरबियत ख़राब हो गई। फ़ौरन उस बांदी ने ये आयत पढ़ी है जो आपके सामने भी मैंने पढ़ा, वल काज़िमीन अल गैज़। इसके अंदर मुत्तकीन की सिफत बयान की जा रही है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह के मुत्तकीन जो बंदे हैं, अल्लाह के से डरने वाले बंदे, वो कौन हैं, गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, गुस्सा पी जाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। फ़ौरन ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गुस्से को पी लिया, एक लफ्ज़ नहीं कहा। बहुत गुस्सा आया था, लेकिन आयत कुरान की सुनी। ईमान वाला जो बंदा अल्लाह के हुक्म के आगे सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपने आप को नहीं देखता, अल्लाह के हुक्म को देखता है, अल्लाह के नबी के हुक्म को देखता। मेरी क्या औकात है, हम क्या, कुछ नहीं। अल्लाह का हुक्म आ गया तो बस ख़त्म, हमारी कोई औकात नहीं है। वल काज़िमीन अल गैज़ पढ़ा, फ़ौरन गुस्से को कंट्रोल कर लिया, एक लफ्ज़ उसको नहीं बोला।
फिर उन्होंने उसके आगे पढ़ा बादी ने थोड़ी देर के बाद, वल आफीना अनिन्नास, लोगों को माफ़ कर देते हैं। ये पढ़ा तो फ़ौरन ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुझे दिल से माफ़ कर दिया, मैंने तुझे दिल से क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। ये नहीं है कि कोई तेरे बारे में कोई खोट मेरे दिल में हो, ऐसे हम बज़ाहिर तो चुप भी हो जाते हैं, बताइए सरवा के कोनो टाइम मिले तो, अरे तो कहाँ माफ़ी की आपने। माफ़ करने वाले, ये सिफत है किसकी, ईमान वालों की। सिर्फ चुपी गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर लेते हैं कि चलो देख रहे हैं, अभी कहेंगे नमाज़ पढ़ते हैं और गुस्से पे कंट्रोल नहीं किए, चलो मिले तो गली में मिले तब बताई थे, अब गली में जाके गुस्सा निकाल रहे हैं, तो माफ़ कहाँ किया आपने। माफ़ कर दीजिए उसको, दिल से माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने का मतलब क्या, जो बदले की भावना आपके दिल में पनप रही है ना, उसे ख़त्म कर दीजिए, कुचल दीजिए उसे। आपको गुस्सा तो आएगा और बहुत ज़्यादा आपको ख़राब भी लगेगा, लेकिन इसी के ऊपर कंट्रोल करना है, तभी जा कर के आप मुत्तकीन की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद उसने पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकोकारों को, एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। सब ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह जुमला सुना, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, फरमाया जा तुझे आज़ाद कर दिया। एहसान क्या है, आज़ाद कर देना। बानी को आज़ाद कर दिया। बताइए, मुस्तहिक इस बात की थी कि उसने लोटा गिराया था, पानी गिरा दिया था, सब पूरा कपड़ा भीग गया था, कि उसकी पिटाई की जाती, उसको मारा जाता, उसको बुरा भला कहा जाता। इस्लाम ने ये तालीम दी है कि बजाय गुस्सा करने के गुस्से को पी जाओ, उसके बाद माफ़ कर दो, और माफ़ करने के बाद आज़ाद कर दो। यह है इस्लाम। ये मीडिया वाले दिखाएंगे, मर जाएंगे, नाक रगड़ करके नहीं दिखाएंगे, कुरान की आयत नहीं पेश करेंगे। क्या दिखाते हैं, कुरान में दहशतगर्दी की तालीम है। उल्लू के पट्टे कुरान पढ़ ले, आकर के तफसीर में बैठ जा, समझ में आ जाएगा कहाँ दहशत की तालीम है। कुरान तो इतनी अच्छी तालीम देता है कि उस तालीम पर कोई अमल कर ले तो पूरी दुनिया अमन व शांति का गहवारा बन जाए। जौनपुर नहीं, पूरी दुनिया अमन व शांति का गहवारा बन जाए। और ऐसी अमन व शांति, ऐसी अमन व शांति का गहवारा बने कि एक घाट से बकरी और शेर दोनों पानी पिएंगे। यह है कुरान और यह है इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मुसलमानों को अपने कुरान पर और इस्लाम के ऊपर कम से कम अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और माह रबीउल अव्वल के अंदर हर दिन आप नियत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी की एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेंगे, और पूरी जो है अपने दोस्तों में, अपने सर्कल्स के अंदर हम उस सुन्नत को आम करेंगे और लोगों को भी इंशाअल्लाह हम बताएँगे। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।